धर्मराज राज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे श्री कृष्ण, आपने अभी शुभकारिणी सफला एकादशी का सुंदर वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की एक अत्यंत पुण्यदायक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। धर्म नगरी धर्मावतीपुरी में राजा धर्मकेतु बड़े ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा होकर राज्य किया करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम रानी सुलोचना था। दोनों ही सद्गुणों से युक्त थे, परंतु लंबे समय तक उन्हें कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण राजा और रानी सदैव चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। वे सोचते थे, राजा के बाद ऐसा कौन होगा जो हमारा विधिपूर्वक तर्पण करेगा। इसी चिंता से पितर भी शोकोच्छ्वास से गर्म किए हुए जल को पीते थे। एक दिन राजा धर्मकेतु घोड़े पर सवार होकर घने वन की ओर निकल पड़े। न तो राजपुरोहित को और न ही किसी मंत्री को इस बात का ज्ञान हुआ। मृगों और पक्षियों से सुशोभित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। कहीं सियारों की आवाज़ सुनाई देती, कहीं उल्लुओं की, और कहीं कहीं भालू तथा हिरण भी दिखाई देते थे। इस प्रकार वन की शोभा निहारते निहारते दोपहर हो गई।